अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर ज़ाकिर अमान आपकी खिदमत में हाजिर है द ग्रेट अमान चैनल के साथ। तो इसमें आपको 30 बहुत ही अहम वोकेबलरी सिखाई जाएंगी, साथ साथ इंग्लिश मीनिंग प्लस उर्दू मीनिंग, और उसके साथ साथ आपको सेंटेंसेस भी सिखाए जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम बग़ैर देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पहले 10 वर्ड हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको वर्ड है, मीनिंग है, इसके अलावा जो है सेंटेंसेस और उर्दू मीनिंग भी साथ दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है विस्तास। विस्तास का मतलब होता है वेज, रास्ते, ठीक है, आप कह सकते हैं। देर आर विस्तास ऑफ फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक। मैट्रिक के बाद जो है आपके पास विस्तास ऑफ फील्ड होते हैं। मतलब ये हो गया कि बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं। तो विस्तास का मतलब यानी बहुत से रास्ते, आप कह सकते हैं बहुत से रास्ते। नेक्स्ट है हमारे पास रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कोई भी शख्स जो कि बहुत ही मजबूत हो, सख्त हो, यानी ये जिस्मानी तौर पर फिज़िकली कोई भी बंदा स्ट्रॉन्ग हो तो उसको आप कहते हैं रोबस्ट, ठीक है जी। तो अकरम इज़ अ टॉल एंड अ रोबस्ट पर्सन। देखें, अकरम जो है एक लंबा सा और एक रोबस्ट, बहुत ही सख्त जिस्म का मालिक है, यानी रोबस्ट है। अब ये रोबस्ट जो है ना वो इरादे का भी रोबस्ट हो सकता है, पक्का, सही है। इसी तरह से है तीसरा, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है स्मर्क। ये स्मर्क का मतलब होता है आर्टिफिशियल स्माइल, यानी जाली मुस्कुराहट है। कभी कभार कोई बंदा जो है ना दिल से नहीं हंसता, बल्कि वो ऐसा जाहिर करता है, प्रिटेंड करता है मुस्कुराने की, तो वो जाली मुस्कुराहट होती है। तो इसका सेंटेंस देखें, हिज स्मर्क रियली हर्ट्स मी, यानी उसकी जो स्मर्किंग है, उसकी जो जाली मुस्कुराहट है, वो क्या करता है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। जट ऑफ। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ है हमारे पास जट ऑफ। एक्चुअली ये ऑफ भी होना चाहिए डबल एफ के साथ, ठीक है। जट ऑफ। जट ऑफ का मतलब होता है गेट आउट ऑफ, कोई भी बाहर निकल जाना है, ठीक है, निकल जाओ, हुक्म देते हैं। टीचर ऑर्डर्ड हिम टू जट ऑफ द क्लास, ठीक है, ये डबल एफ है, ठीक है जी। तो टीचर जो है ने ऑर्डर दिया है बच्चे को, जो है वो क्या हो जाए, क्लास से दफ़ा हो जाए, जट ऑफ हो जाए, मतलब निकल जाए। नंबर 5 है आपके पास कोच पोटैटो। कोच पोटैटो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। कोच पोटैटो मीन्स लेजी पर्सन, सही है, कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही सुस्त हो, यानी सुस्त इंसान को आप कहेंगे कोच पोटैटो, ठीक है जी। द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यानी स्टूडेंट्स ने अपना काम नहीं किया है, दे आर कोच पोटैटो, ये क्या हुए हैं, बहुत ही सुस्त हुए हैं। लेविटी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड अगेन, लेविटी। लेविटी का मतलब होता है लेकिंग सीरियसनेस, यानी गैर संजीदगी। वो ऐसा शख्स जो कि हमेशा मजाक करता रहता है, हमेशा चीज़ों को वो संजीदा नहीं लेता, अहमियत नहीं देता, उसे कहते हैं आप लेविटी। ही वॉज शोइंग लेविटी इन दिस मैटर, वो इस मसले में लेविटी शो कर रहा है, मतलब गैर संजीदगी जाहिर कर रहा है। इंटरसीट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इंटरसीट का मतलब होता है सुलह करवाना, एक्ट एज मीडिएटर आप भी कह सकते हैं, यानी किसी के बीच बचाव कराना, सुलह करवाना, ठीक है जी, वो इंटरसीट कहलाता है। द रेफरी इंटरसीडेड एंड द मैटर इज सोल्ड, यानी रेफरी ने क्या किया, इंटरसीड किया, और जो मसला था, मैटर, वो क्या हो गया, सोल्व हो गया। सेबलनेस, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेबलनेस। सेबलनेस का मतलब होता है मायूसी, उदासी, ठीक है जी, कोई बंदा सेबल, उदास को कहते हैं। डिस्पेयर भी कह सकते हैं आप, देखें मायूसी, इसकी इंग्लिश मीनिंग हो गया, सिनोनियम्स हो गए, उदासी हो गया। ही वाज इन द स्टेट ऑफ सेबलनेस, यानी वो सेबलनेस, मायूसी की हालत में है, स्टेट ऑफ सेबलनेस आफ्टर फेलियर, यानी फेल होने के बाद, वो एग्ज़ाम में फेल हुआ तो उसके बाद वो जो है मायूसी की हालत में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोडिजियस। प्रोडिजियस अगेन वंडरफुल वर्ड, दिस मीन्स ह्यूज इन साइज, यानी कोई ऐसी जसामत जो कि बहुत बड़ी हो, तो बहुत बड़ा चीज़ को हम कहते हैं प्रोडिजियस, ये फिजिकली है, ठीक है जी। द प्रोडिजियस माउंटेन्स सीम्स ब्यूटीफुल, जो प्रोडिजियस माउंटेन्स है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, वो नज़र आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है रिबेल, यानी बगावत, किसी के ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई करना, सही है, वो हो गया म्यूटिनी। द म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज अ हार्श इवेंट, यानी जो बगावत, जंग आज़ादी आप कह सकते हैं, बगावत हुआ था 1857 में, वो बहुत ही हार्श था, बहुत ही सख्त था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट 10 वर्ड्स के लिए हम चलते हैं। सो पहला वर्ड है वाफ्ट।
ये है हमारे पास वाफ्ट। वाफ्ट का मतलब होता है बी कैरिड, यानी किसी के साथ जाना, कोई उठा के ले जाना, साथ बहा ले जाना, ठीक है जी। स्पेशली ये वाटर के अंदर होता है, यानी दरिया के साथ कोई चीज़ साथ साथ बह रही हो तो आप कहेंगे वाफ्ट, ठीक है, वो वाफ्ट हो रही है। द फ्लड वाफ्ट इट एवरीथिंग, सैलाब जो है उसने क्या किया, हर चीज़ बहा ले गया अपने साथ। नेक्स्ट वर्ड है जीनियम, इसको हम पढ़ेंगे जीनियम, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब होता है गिफ्ट यानी तोहफा, नजराना आप कह सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड जीनियम्स टू द गेस्ट, यानी स्टूडेंट्स ने जो है प्रेजेंट किया क्या, जीनियम्स वगैरह गेस्ट्स को। प्रोडिगल, नेक्स्ट वर्ड प्रोडिगल, बहुत ही आसान सा वर्ड है, एक्स्ट्रावर्जेंट भी कह सकते हैं, लेविश भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फजूल खर्च को कहते हैं फजूल खर्ची। द प्रोडिगल इज़ ब्रदर ऑफ डेविल, जो प्रोडिगल है यानी फजूल खर्च जो है वो क्या होता है, शैतान का भाई होता है। तो ये प्रोडिगल जो है एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। रिटोरिक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है टेक्निक ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी मौसर अंदाज में बोलने की जो टेक्निक, यानी फ़न खिताबत आप सिंपली कह सकते हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको तकरीर का फ़न आता हो। ही स्टडीड रिटोरिक एंड लॉ, यानी उसने फ़न खताबत सीखी है और कानून सीखा है, ठीक है जी। एक्यूमेन, एक्यूमेन आप कह सकते हैं शार्पनेस ऑफ माइंड, ठीक है, दिमाग की तेज़ी, कोई बंदा जो कि बहुत ही फहम फरासत वाला हो, जहानत हो, जिसकी तेज़ फहमी, ठीक है, तेज़ हो, तो उसको हम कहेंगे एक्यूमेन। ही हैज़ अ ग्रेट एक्यूमेन इन बिजनेस, आप सेंटेंस देखें यहाँ पे, उसका जो है वो ग्रेट एक्यूमेन है, बहुत ही ज़्यादा उसके फहम फरासत है, किसमें, बिजनेस में, कारोबार में वो बहुत ही तेज़ है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एड्रॉइड। एड्रॉइड इज़ अगेन अ वंडरफुल वर्ड, इसको हम कहेंगे स्किलफुल, इसका मतलब होता है हुनरमंद, कोई भी बंदा जो जिसको हुनर आता हो, कोई माहिर हो किसी चीज़ में, उसको हम कहेंगे एड्रॉइड, यानी मीन्स ऑफ या माहिर। ही इज़ एन एड्रॉइड प्रोग्रामर, यानी कोई बंदा प्रोग्रामर है लेकिन वो क्या है, एड्रॉइड प्रोग्रामर है, मीन्स वो बहुत ही माहिर प्रोग्रामर है, ठीक है जी। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का मतलब होता है उकसाने वाला, कोई भी बात जो कि उकसाने वाली हो, किसी को इश्तियाल दिलाने वाली हो, उसे हम कहेंगे इंसेंडियरी। तो इसको इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं, उकसाने वाला, ठीक है जी। द इंसेंडियरी स्टेटमेंट्स, यानी उकसाने वाले जो कलिमात थे, उसने क्या किया, कॉज्ड अ ग्रेट quarrel, यानी जिसने क्या वजह किया, इसने एक बहुत ही बड़े झगड़े का वजह बना, कौन सी चीज़, इंसेंडियरी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टॉयल। टॉयल तो बहुत ही इजी सा वर्ड है, लेबर कहते हैं काम करना, हार्ड वर्क करना, सख्त मेहनत, आप कह सकते हैं इसको टॉयल। आई वॉज लिविंग इन अ लाइफ ऑफ टॉयल, यानी मैं जो है एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यानी टॉयल यानी सख्त मेहनत वाला लाइफ गुजार रहा हूँ, बहुत ही मजबूरियाँ है, क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है आर्टिफिशियल जो एग्रीमेंट, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, ऑफिशियल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑफिशियली कोई एग्रीमेंट अगर हो तो वो कोवेनेंट आप कह सकते हैं, मुआहिदा आप कह सकते हैं, ठीक है जी। वी हैव टू कीप आवर कोवेनेंट, हमें अपना जो मुआहिदा है, कोवेनेंट को जो है हमें बरकरार रखना चाहिए। सकम्ट, सकम्ट कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है और वंडरफुल, ये इसका मतलब होता है टू फॉल प्रे, किसी का शिकार हो जाना, सकम्ट, तो शिकार होना। 1000 पीपल स्कम्ड ऑफ डेडली वायरस, यानी 1000 पीपल जो है वो इस जहरीले या जो है खौफनाक जो डेडली वायरस के जो है वो शिकार हुए। चले अभी लास्ट 10 वर्ड्स पर ऊपर हम आ गए हैं, तो देखते हैं सबसे पहला हमारे पास क्या है वर्ड। बहुत ही खूबसूरत सा एक वर्ड है यहाँ पर भी, एक परनीशियस, ठीक है जी, इसको हम पढ़ेंगे परनीशियस। इसका मतलब होता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, यानी नुकसानदा असरात, ठीक हो गया जी। तो स्मोकिंग इज़ परनीशियस टू हेल्थ, देखिए हम हमेशा कहते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, बट आप एक खूबसूरत वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं परनीशियस, ठीक है जी, परनीशियस टू हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है एक्सटेंड अबाउ और बियॉन्ड अ सरफेस, यानी किसी सरफेस से बाहर या जो है उससे परे निकल जाना, बाहर को निकलना आप कह सकते हैं प्रोट्रूड। समथिंग लाइक अ फिन प्रोट्रूड फ्रॉम द वाटर, यानी कोई चीज़ जो है जैसे फिन की तरह, या कोई कह सकते हैं आप कोई फीदर या फिन है वो प्रोट्रूड हो गया, पानी में से निकला है, बाहर निकला हुआ है। रीलिंग, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कोई बंदा जो कि अपने होश में ना हो, ठीक है, अपने कंट्रोल से बाहर हो, उसे हम कहेंगे रीलिंग, गिरफ्त से बाहर आप कह सकते हैं। ही वॉज डांसिंग इन रीलिंग, ठीक है, वो डांस कर रहा है लेकिन वो कैसे, रीलिंग, यानी वो लड़खड़ा रहा है, वो अपने आपे से बाहर है, अपने गिरफ्त से बाहर है, ठीक है जी, वो इस तरह नाच रहा है। मेरिटोक्रेसी,
मेरिटोक्रेसी ये लफ्ज़ मेरिट से निकला है। मेरिट का मतलब हक, वो हकदार होता है। तो मेरिटोक्रेसी यानी फॉलोइंग मेरिट, मेरिट को फॉलो करना, हक की पैरवी करना, ठीक है, हक पर चलने वाला, आप कहते हैं उसको मेरिटोक्रेसी। तो मेरिटोक्रेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप सेंटेंस बना सकते हैं। इन ये INN इन जो है उसका मतलब होता है होटल या कोई ऐसी जगह जहाँ पे खाने पीने के साथ आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाती है, वो कहलाता है आपका इन। तो इसको आप सराय भी कह सकते हैं, होटल भी कह सकते हैं, ठीक है। आई वॉज इन मशबरूम इन, मैं मशबरूम इन में था, सही है, सराय में था। प्रोस्क्राइब एंड प्रिस्क्राइब ये बहुत ही खूबसूरत से वर्ड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के उलट है, ठीक है जी, एंटोनियम्स है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, रोकना, मना करना, और टू सजेस्ट होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब टू सजेस्ट, रागिब करना, ठीक है जी। तो देखें, द टीचर प्रोस्क्राइब मी टू डू इंजीनियरिंग, टीचर ने जो है मुझे मना किया, सही है, रोका, किससे, इंजीनियरिंग करने से मुझे रोका, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्रिस्क्राइब का मतलब होता है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड दीज मेडिसिन, डॉक्टर ने जो है ये दवाइयाँ जो है क्या किया, उसने प्रिस्क्राइब किया है, उसने मशवरा दिया है, सजेस्ट दिया है। नेक्स्ट है कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्शन या दिलकश, कोई ऐसी चीज़ जो दिल को छू जाए, सही है, दिलकश लगे, खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, आ, तो वो कहलाता है कैप्टिवेट। ही हैज़ अ कैप्टिवेट लुक, सही, उसके जो है कैप्टिवेट लुक है, कैप्टिवेटिव लुक। अच्छा, नेक्स्ट है एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है कोई बंदा अपने ओहदे को से दस्तबरदार होना, यानी विलिंगली, सही है, ये आप उसको मजबूर करके नहीं, बल्कि वो विलिंगली अपना चीज़ छोड़ देते हैं, दस्तबरदार होता है, मर्जी से छोड़ता है, उसे हम कहेंगे एब्डिकेट। द क्लर्क एब्डिकेटेड हिज पोस्ट, क्लर्क ने जो है अपना पोस्ट जो है छोड़ा। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है ईजी एंड विलिंग टू बी टॉट, आसान होता है यानी सिखाने के लिए आसान, कोई ऐसा बंदा जिसको आप कोई भी चीज़ सिखा सकें, ईजिली सिखा सकें, वो आप कहेंगे डोसाइल, तालीम पजीर कहते हैं जिसको, सही है, कोई भी चीज़ सिखाना आसान होता है। द डोसाइल मैनर ऑफ दिस किड वाज अनबिलीवेबल, यानी बच्चे के अंदर जो डोसाइल मैनर है, सीखने की जो मैनर है, सलाहियत है, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा।